हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज शनिवार का दिन है और प्रत्येक शनिवार को माता कलीसिया धन्य कुमारी मरिया की याद में बिताने या धन्य कुमारी मरिया की भक्ति करने या उससे जुड़ने या उसकी ओर देखने का आह्वान करती है। आइए इस दिन को हम धन्य कुमारी मरिया की संगति में व्यतीत करने, उनके साथ रहने और उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करने के लिए हम प्रयास करें, जिससे हम उनके साथ उनके हाथ पकड़कर, उनके आंचल से लिपटकर हम उनके पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु के पास पहुंच सकें। इस निशा में योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पश्चाताप करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र क्रूसित ख्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुमारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेमपूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए
और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाएं। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। तीमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। प्रभु की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक बनाए रखो। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है, उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे हैं जो वचन को सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उससे कहा, तुम लोगों ने ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं सुने। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं
जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु का सुसमाचार। स्तुति हो। प्रिय माता पिता भाई एवं बहनों, प्रभु यीशु द्वारा सुनाए गए दृष्टांतों में 2-3 दृष्टांत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें एक है राई का दाना, जिसके संबंध में यीशु कहते हैं वो दुनिया में सभी बीजों से सबसे छोटा, लेकिन जब अंकुरित होकर बढ़ता है तो सब वृक्षों से बड़ा होता है और वो बहुत से पशु पक्षियों को आराम देता है। खाने के लिए फल पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करता है। पथिक जाते आते उसकी छाया में विश्राम करती हैं। बहुत से पशु पक्षियों को वो वृक्ष सुरक्षा देने का काम करता है। एक और दृष्टांत जिसे हमने अभी सुना, ये भी बहुत अच्छे दृष्टांतों में है। बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज कुछ रास्ते के किनारे गिर रहे हैं, बोने वाला बोते चला जा रहा है। कुछ चट्टान में गिरते हैं, कुछ कांटों के बीच गिरते हैं और कुछ अच्छी भूमि में। हम चिंतन करें, प्रभु ने अपने शिष्यों से इसका अर्थ समझाया। रास्ते के किनारे गिरे बीज बड़ी उत्सुकता से लोग स्वीकार, चलो 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 दौड़ रहे हैं, हपट कुचल, लेकिन कोई स्थिरता उनमें नहीं है। यहाँ जादू दिखा रहा है कोई तो वहां भीड़ बनाए, उधर कुछ बोल रहा है तो उधर चले गए। स्थिरता नहीं है। शैतान आकर बीज उनसे ले लेता है। अन्य बीज चट्टान में, पथरीली भूमि में गिरते हैं, जल्द उग जाते हैं, नमी नहीं होने के कारण झुलस जाते हैं और सूख जाते हैं। कष्ट आने पर, सतावट की स्थिति घड़ी आने पर स्थिर रहते हैं। मैंने सुना कि 2004 में जब उड़ीसा में कुछ समस्याएं ख्रिस्तियों को लेकर उत्पन्न हुई तो सामान्य विश्वासियों ने कहा, भले हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन जो स्थिति है, जो खतरे हैं, उनसे हम मुकरेंगे नहीं। एक सिस्टर बता रही थी कि उनके परिवार के लोगों पर भी अत्याचार हुए, आक्रमण हुए। वो भागे जंगल की ओर
भागने को तो बहुत से लोग भागे, जंगल की ओर, और इनका परिवार एक गुफा में जाके आश्रय लेता है, और गुफा के और अंदर कुछ गंध आ रही थी शेर के होने का, या उसकी पहचान हो रही थी कि वहां हो सकता है, लेकिन ये वहां रह गए। कहते हैं रात के तीसरे पहर लगभग 3 बजे वो शेर आता है जिसका वो मांद गुफा था, और वो ये जानकर कि यहाँ इंसान है, वो द्वार के पास बैठा रहता है। सुबह होने पर, उजाला होने पर वो देख सकते हैं कि शेर वहां बैठा हुआ है, लेकिन कोई क्षति हानि उसने उन्हें नहीं पहुंचाया। तो संकट आने पर बहुत से लोग मुकर जाते हैं। तीसरे प्रकार का बीज जो कांटों के बीच गिरते हैं, वे लोग हैं, ये वे लोग हैं जो धन दौलत के प्रति आसक्त हैं, भोग विलास और जिंदगी के मौज मजा को प्राथमिकता देते हैं। वो रास्ता, वो मार्ग मेरे लिए नहीं है, इधर मेरे लिए ठीक है, इधर ही मैं अच्छा अनुभव करता हूं। ईसाई तो हैं, लेकिन मन में क्या है, जब कमर टेढ़ी हो जाएगी ना तो बहुत प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, क्या जाने कमर कब टेढ़ी होगी। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और बढ़े, उस गया पंजा, कुछ 100 गुना, कुछ 70 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए अपनी लियाकत अनुसार। अब हम इन 4 कैटेगरीज के बीज में या उन लोगों में हम कहाँ अपने को पाते हैं। जांच करने का विषय है। पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु मसीह के प्रकट होने के दिन तक अपने धर्म को अनिंद्य, अपने धर्म को, अपने विश्वास को बिल्कुल चमकते स्थिति में, प्रज्वलित स्थिति में, तरोताजा स्थिति में बनाए रखना है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमें कृपा दें कि हम अपने लिए अच्छाई को चुन लें जो अपने हित में हो और दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक हो, दूसरों के लिए भी हितकर हो, दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो। इसमें समय कुमारी स्वर्गीय दीप्ति खाखा की अनंत शांति के लिए उनकी आत्मा को ईश्वर दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। उनका यह प्रथम पुण्यतिथि है। उनके पिता श्री डोमिनिक खाखा एवं परिवार प्रार्थना की आशा करते हैं। हम इस दिवंगत दीप्ति खाखा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से अपने दान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रति प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ ख्रीस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वरीय वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता ख्रीस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और ख्रीस्त की मृत्यु द्वारा नवजन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जोह रहे थे, तब माता मरिया ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामयी कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्गराज की ओर तब तक अग्रसर करती रहेंगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट न हो जाए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान पर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित करने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष मद्रस बेंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले खुदा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका दिक्ति की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान करे। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया से विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हरेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हरेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हरेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने की इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप आए, कि मेरे शब्द का भेजे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
अच्छी भूमि पर गिरे बीज की तरह हमें भी दुनिया में इस जीवन में फलप्रद बनाए प्रभु, जिससे हम स्वयं की मुक्ति अर्जित करते हुए दूसरों के लिए भी अनुकरण के पात्र बन सकें और एक दिन स्वर्ग में अनंत सुख के सहभागी हो सकें। स्वर्गीय दीप्ति खाका की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम हमारे हृदय में अतिथि बनकर आए प्रभु से निवेदन करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुमारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। Maria.